यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे स्पॉट एडमिशन के बारे में, सीआईटीएस की स्पॉट एडमिशन की गाइडलाइन के बारे में। यहाँ पे बात करने वाले हैं जिनके कम मार्क्स हैं, क्या उनका एडमिशन होगा या नहीं होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ें और निकल के आई है, जैसा कि पहले पता होगा कि इन्होंने बताया था कि जनरल 33 और ओबीसी ईडब्ल्यूएस 29 मिनिमम मार्क्स रहेंगे, वो कॉलेज को चॉइस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक नया, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक नया मार्क्स इन्होंने ला दिया, जो कि कट ऑफ इन्होंने काफ़ी कम कर दिया। जनरल 20 कर दिया, ईडब्ल्यूएस 15 कर दिया, एससी एसटी पीएच 10 कर दिया। यानी इतने मार्क्स वाले भी अब कॉलेज को चॉइस कर सकते हैं। लेकिन इसमें बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम आ सकता है, ये थोड़ा सा इस वीडियो में आप समझ लें, उसके बाद आगे की प्रोसेस चलें। सबसे पहले बात की जाए सीआईटीएस की, तो सीआईटीएस में एंट्रेंस एग्ज़ाम जो लोग दिए, जिनका का नंबर कम रहा, उनको कॉलेज नहीं मिला। ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं इसकी। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इन्होंने जो लेटर इन्होंने दिया है, उसमें इन्होंने बताया है कि जो कट ऑफ मार्क्स है मेरिट स्पॉट एडमिशन अंडर सीआईटीएस 21/22 सेशन एनएसटीआई एनआईटीओटी, इन्होंने बताया है कि जो आपके यहाँ पे जो शेड्यूल जो जारी किए गए हैं स्पॉट एडमिशन, देखिए बेसिस ऑन एआईसीईटी, मतलब क्या है, एंट्रेंस एग्जाम में जो मार्क्स हैं उसके मेरिट लिस्ट सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ सीट इन एनएसटीआई एंड आईटीओटी, उसके उसके अकॉर्डिंग होंगे। अब यहाँ पे दो चीज़ें आ रही है। पहला तो ये आ रही है कि क्या कम नंबर वाले का एडमिशन होगा। दूसरा अब ये निकल के आ रही है कि क्या कॉलेजें जाना होगा कि कॉलेज चुनना होगा, कि डायरेक्ट जहाँ सीटें खाली है वहाँ जाना होगा। ये दो चीज़ें यहाँ पे कहीं ना कहीं कन्फ्यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर बात की जाए तो स्पॉट एडमिशन का डेट इन्होंने बताया है 16/12 और 16/12, सॉरी 16 नहीं, 6/12 और 7/12 और 8/12, यानी 6 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख का जो है डेट इन्होंने दिया है। अब यहाँ पे देखेंगे स्पॉट एडमिशन बेसिस ऑन एआईसीटी मेरिट लिस्ट सब्जेक्ट ऑफ जो यहाँ पे सीटें रहेगा उसके अकॉर्डिंग, और जो मेरिट है आपके जो मार्क्स है एंट्रेंस में, उसके अकॉर्डिंग आपके कॉलेज मिलेंगे। ध्यान दीजिए, पहले क्या होता था कि पहले जो कॉलेज पहुंचा एडमिशन पहले उसी का हुआ, लेकिन अब यहाँ पे इन्होंने मार्क्स लाया। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ें जो यहाँ इन्होंने कर दिया, इससे कहीं ना कहीं काफ़ी स्टूडेंट जो है ये चीज़ें को लेके कंफ्यूज हो जाएंगे। अब ये समझिएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे बताया गया है कि ऑर्डर टू फिल द, ऑर्डर आया है कि जो सीटें खाली पड़े हैं वो सीटें को भरा जाएगा। इसके लिए ये लोग क्या किए हैं, मिनिमम एआईसीटी कट ऑफ मार्क्स आर रिड्यूस एज गिवन बिलो। मतलब क्या हुआ कि जनरल की कट ऑफ मार्क्स इन्होंने पहले 33 रखा था, इसका इन्होंने 29 रखा था और इसका इन्होंने 20 रखा था। ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, ये मार्क्स को कम कर दिया, यानी अब जनरल कैंडिडेट का अगर 20 नंबर है कम से कम, तब आप कॉलेज को चॉइस कर सकते हैं स्पॉट एडमिशन के लिए। अगर आप ओबीसी ईडब्ल्यूएस हैं तो 15 में, एससी एसटी हैं तो 10 में कॉलेज को आप चॉइस कर सकते हैं। लेकिन आपको भी पता होना चाहिए कि यहाँ पे कॉलेज को चुनने के लिए 1000 की फीस पे करना होगा। आप यहाँ पे आए, देखें यहाँ पे इन्होंने लिखा है, इन्होंने बताया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, कैंडिडेट who have not paid their fee counseling fee early should be pay their counseling fee online। यानी जिन्होंने 1000 का फीस पे नहीं किया है वो फीस को पे करेंगे ऑनलाइन। अब यहाँ पे हम कहना चाहेंगे कि ये देखो 20 नंबर है, इससे फीस इन्होंने 1000 पे करेगा, मान लो पेमेंट फी 1000 करता है, फीस ये नॉन रिफंडेबल है, रिटर्न नहीं होगा। आपको पता होगा कि अगर आपके एडमिशन नहीं होते हैं तो आपके फ़ी जो है वो आपके रिटर्न नहीं। तो यहाँ पे आप समझने वाली बात है कि जो 1000 फीस पे हो रही है वो नॉन रिफंडेबल है। ध्यान दीजिएगा इसको, 1000 फी आपका रिटर्न नहीं होगा, ये ध्यान रखिए। अब हम ये थोड़ा सा इस पर डिस्कस करना चाहेंगे कि 20 नंबर वाले कॉलेज को चुनेंगे, 15 नंबर वाले, 10 नंबर वाले कॉलेज को चुनेंगे, ये तो चुन लेंगे, 1000 फीस भी पे कर देंगे। लेकिन ये भी पता होना चाहिए कि 45 नंबर वाला का अभी तक कोई कॉलेज नहीं मिला है। अभी तक कॉमन एक जनरल बता रहे हैं, आपको पता भी होगा कि जिनका मान लीजिए 40 नंबर है जनरल का, और जिसका मान लो कि 35 है या 39 है, या कॉस्मेटोलॉजी का 55 है, देख लो, ये सबको कॉलेज नहीं मिला है, तो 20 नंबर वाले को कैसे स्पॉट में मिल सकता, क्योंकि स्पॉट में तो ये भी भाग लेंगे, जिसका 40-35 है ये भी भाग लेंगे। लेकिन हाँ, हम ये नहीं कहना चाहेंगे, ये डीजीटी का गाइडलाइन है, जो इन्होंने गाइडलाइन दिए हैं उसके अकॉर्डिंग ही सभी को चलना होगा।
और ये इसकी ऑफिशियल नोटिस है, तो इस पर हम कुछ भी कमेंट करना नहीं चाहेंगे, क्योंकि जो गवर्नमेंट की ऑर्डर है उसके अकॉर्डिंग ही सभी कुछ चलना होगा, प्लस ये डीजीटी की गाइडलाइन है। ठीक है, तो ये चीज़ें ये जो है आप थोड़ा सा सोच समझ लीजिएगा, उसके बाद 1000 का फीस पे करिएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान में रख करके। अब यहाँ पे बात आती है कि क्या स्पॉट एडमिशन के लिए कॉलेज जाना होगा। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया ही नहीं, इन्होंने मेंशन किया ही नहीं है कि आपको करना क्या है, कॉलेज जाना है या क्या करना है। अब यहाँ पे दो चीज़ें हम देखते हैं। यहाँ पे देखो आप, इन्होंने लिखा है हैव नॉट टेकन एडमिशन, जो एडमिशन नहीं लिया है, जितने सीट खाली है उसमें फीस पे करेंगे। कैंडिडेट कैन सेलेक्ट द इंस्टीआई एक्टिविटी देयर चॉइस एज द पर वैकेंट अवेलेबल। देखो इन्होंने यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया सेलेक्ट द इंस्टीआई, मतलब क्या है कि जो सीटें जहाँ खाली दिखाए जाएंगे, वैकेंट सीट अवेलेबल, वहाँ पे दिखाया जाएगा कि कितनी सीटें हैं। वो इन्होंने बताया, लिखा है कि सेलेक्ट करना है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट जाना कहीं नहीं लिखा है कि डायरेक्ट जाना है, ये नहीं लिखा है, सेलेक्ट करना है। इसका मतलब है कि वो लिंक देगा और कॉलेज को चॉइस कराएगा, जैसा हमको लग रहा है। अब यहाँ पे इन्होंने ये भी लिखा है अप्रोच द नियरेस्ट एनएसटीआई या आईटीओटी फॉर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, यानी नियरेस्ट एनएसटीआई में आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। अब आप सोचिए कि अगर डायरेक्ट कॉलेजे जाए की बात रहता तो नियरेस्ट में लिखता, नहीं लिखता। तो थोड़ा सा ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको वेट करना होगा कि क्या उसका लिंक देगा या क्या करेगा। अगर आपके पास नज़दीक कर कॉलेज है तो आप अगर जाना चाहें तो एक दिन पहले जा सकते हैं। देखो एक चीज़ बता दें, स्पॉट के लिए अगर आपको नज़दीक कॉलेज है तो आप एक दिन पहले जाइए, वहाँ से थोड़ा सा समझ लीजिए कि स्पॉट के लिए क्या है सर, डायरेक्ट आने से हो जाएगा क्या है नहीं है, वो आप समझ लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे इन्होंने दो चीज़ें लिखा है। अब एक लिस्ट हम और आपको दिखाते हैं। अब आप इस लिस्ट को देखिए, जो कि ये भी गाइडलाइन है मॉपअप राउंड, स्पॉट एडमिशन को ही मॉपअप राउंड कहा जाता है। ठीक है, अब देखो इसमें इन्होंने लिखा ऑल एलिजिबल कैंडिडेट लिस्ट हु हैव नॉट टेकन एडमिशन सो फॉर विल बी अवेलेबल इन ऑल एनएसटीआई लॉगिन। एनएसटीआई को अपना जो है लॉगिन करेंगे, अवेलेबल सीटें जहाँ रहेंगे। कैंडिडेट हु हैव नॉट पेड देयर काउंसलिंग फी अर्ली शुड बी पे देयर फीस पे करेंगे, काउंसलिंग फ़ी ऑनलाइन पेमेंट करनी है जो 1000 की। कैंडिडेट कैन सेलेक्ट द एनएसटीआई हिज चॉइस पर वैकेंसी। देखो यहाँ पर भी इन्होंने कहा है कि कॉलेज को आपको चॉइस करना होगा, उसके बाद नियरेस्ट एनएसटीआई में आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, उसके बाद जो आपको कॉलेज मिलेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने मेंशन कर दिया है कि आपके जो कॉलेज मिलेंगे सीट विल बी अलॉटेड एज पर मेरिट, आपके जो मार्क्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपके मेरिट मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे तो कहीं इन्होंने मेंशन नहीं किया है कि आप डायरेक्ट जाएँ और आपका एडमिशन ले लें। ठीक है, तो अगर किन्हीं को नज़दीक कॉलेज है तो वहाँ आप जा सकते हैं, या कोई चीन जान वहाँ कोई पढ़ रहा है तो वहाँ से आप थोड़ा कन्फर्म होएं कि क्या डायरेक्ट में होगा या नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि अभी हम कहा दें कि हाँ डायरेक्ट जाना है एडमिशन हो जाएगा तो सब लोग कहीं ना कहीं परेशान भी हो जाएंगे। तो इसलिए थोड़ा सा समझ बुझ के, और अगर जिसका मान लो कि अगर 20 नंबर वाला अगर कॉलेज चॉइस करता है, अगर फीस पे करते हैं तो भी एक बार देख लीजिए तब फीस पे करिए, क्योंकि कॉस्मेटोलॉजी का अभी तक कहाँ 55 57 58 ये सब का अभी तक कहीं एडमिशन नहीं हुआ है। ठीक है, बाकी जो 40 45 वाले हैं ये सबको कहीं एडमिशन नहीं मिला है, जनरल कैंडिडेट की हम बात कर रहे हैं। तो इसको करना कम नंबर में तो मुश्किल है कि मिलेगा। बाकी आप लोग की इच्छा, जो अपडेट था उन्होंने वो अपने हमने दे दिया। थैंक यू।